हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन लिया था कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब जो रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं है, ठीक है। हमें उस पर वर्क करना है और हमें जो ईयरली जो हमें प्रॉफिट निकालना होता है, हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या बनाया था, पिछले सेशन में हमने कंसेप्ट पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बेस पर हम अपनी कैपिटल निकालते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर जो हमने कैपिटल निकाली, फिर हमने उसको अपने फॉर्मूले में यूज़ किया। जो हमने फार्मूला पढ़ा था, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज इक्वल्स टू कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्लस न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर माइनस ड्राइंग्स एंड प्लस प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। तो जो हमने कंसेप्ट पढ़ा पिछली क्लास में, उसी के बेस पर हम आज क्वेश्चंस करेंगे, 2 क्वेश्चंस। आइए अब हम इसके ऊपर जो हमने अपना कंसेप्ट पढ़ा है, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं अब अपना, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मैसेज शीतू। ठीक है, इसको हमें कंसिडर करना है, इस इन्फॉर्मेशन को जो हमें दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। देखिए, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर डेट इज अप्रैल 1, 2016 1,20,000। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर डेट इज ऑन March 31st 2017 2 lakhs। कैपिटल ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर ड्यूरिंग द ईयर 50,000। ठीक है, 50,000 की कैपिटल वो लेके आया। विड्रॉल्स बाय द प्रोप्राइटर ड्यूरिंग द ईयर 30,000। तो अब देखिए हम इसको करते हैं। ये क्या कर रखा है हमको, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ 1 अप्रैल 2016 हमें पहले से ही निकाल के दे रखी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये 1 अप्रैल 2016 को हमें बैलेंस दे रखा है, और 31 मार्च में हमें 1,20,000 ये दे रखा है कैपिटल, और 31 मार्च 2017 में दे रखी है हमें कैपिटल 2 lakhs। कैपिटल ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर ड्यूरिंग द ईयर, इस ईयर में कितनी कैपिटल लेके आया वो, प्लस 50,000 लेके आया। ये क्या है, न्यू कैपिटल। विड्रॉल्स बाय द प्रोप्राइटर ड्यूरिंग द ईयर 30,000, और उसने क्या किया, माइनस 30,000 के विड्रॉल्स। करंट ईयर की बिगिनिंग में जो क्या था, कैपिटल 1,20,000 थी, और करंट ईयर के एंड में क्या हुई, कैपिटल हमारी 2 लाख हुई। ठीक है, तो हमने क्या किया होगा, इस 1,20,000 में 50,000 ऐड किए होंगे, माइनस 30,000 किए होंगे, तब जाके हमारी क्या क्या कैपिटल आई है, 2 lakhs रुपीज़ आई है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारी एक चीज़ मिसिंग है, क्या, प्रॉफिट। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमारा कंसेप्ट क्या था कि हम जब साल की कैपिटल निकालते हैं, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसमें हमारा क्या क्या होता है, एक, सबसे पहली कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्लस जो हमने पूरे साल में नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की है ड्यूरिंग द ईयर, प्लस न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, नंबर 3 जो हमने बिजनेस में से पैसा निकाला, तो वो क्या होगा,
माइनस विड्रॉल्स फ्रॉम द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, और प्लस इस शुरू में जो हमारी कैपिटल है और लास्ट में जो कैपिटल आ रही है, इसमें हमारा क्या इंक्लूड होता है, हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट, वो किस में जाके ऐड होता है, कंपनी की कैपिटल में। ठीक है, तो साल के जो एंड में हमारी कैपिटल निकालनी है हमको, उसमें हमारा क्या होगा, जो हमने साल भर का प्रॉफिट कमाया है, तो प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर निकालने के लिए हमको इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब मैं इसको 1 कर देता हूँ, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। तो अब मैं अगर इसको लिखता हूँ तो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज इक्वल्स टू 1 + 2 - 3 एंड +4। तो ये जाकर मेरी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर निकलेगी। ठीक है, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर को ऐड किया, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर ऐड होगी, वो भी जो बिजनेस से पैसा निकाला वो क्या होंगे, माइनस होंगे, और प्रॉफिट जो पूरे साल कमाया वो कैपिटल में लास्ट में आकर ऐड होगा। ये हमारी जो नेट कैपिटल निकल के आ रही है लास्ट में, इसमें ये 4 चीज़ों का इफेक्ट हो चुका है। इन चारों को करने के बाद हमने ये निकाला है। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमें इन चारों में से, इन 5 चीज़ों में से कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, at the end of the year and capital at the beginning of the year, new capital introduced during the year, withdrawals from the business during the year, profit earned during the business, profit earned during the year। इसमें से हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है क्वेश्चन में, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये दे रखी है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, कैपिटल ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर ड्यूरिंग द ईयर, नई न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ये दे रखा है, एंड विड्रॉल दे रखी है। 4 चीज़ें हमें इसमें से दे रखी है। इसको हम चौथा, इसे पाँचवा मान लेते हम। तो 5वें पॉइंट को निकालने के लिए हमें इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा है, विड्रॉल्स बाय द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इतना, एंड प्रॉफिट, मतलब कि हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा है ये। अब इस पॉइंट को निकालना है हमको, 4th को। तो 4th का पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 -1 -2 एंड +3। 4 को हम लेंगे और 1 को इधर पहुँचाया, 2 को इधर पहुँचाया एंड 3 को इधर पहुँचाया, तो इनके क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब 4th हम नंबर पे क्या है हमारा, प्रॉफिट। हमें ये निकालना है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 क्या है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, कैपिटल एट एंड ऑफ ईयर -1 पे क्या है हमारा, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, और 2 पे क्या है हमारा, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, प्लस न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एंड 3rd वन विड्रॉल्स फ्रॉम द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। इसको क्या करना है हमको, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और ये जो हमारा 3rd नंबर पे क्या है, विड्रॉल्स को क्या करना है, ऐड, तो प्लस विड्रॉल्स एट एंड ऑफ ईयर। तो अब हमें जो फिगर्स दे रखी है वो हमें निकाल देंगे, तो हमारा प्रॉफिट निकल के ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए, हमें कैपिटल एट द बिगिनिंग दे रखी है, कैपिटल एट द एंड दे रखा है, पहले क्या है, 2 lakhs, फिर कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये क्या करनी है हमको, माइनस, बिगिनिंग में दे रखी 1,20,000, फिर न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, न्यू कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की है,
ये कैपिटल ब्रॉट इन बाय ड्यूरिंग द ईयर प्लस 50,000 एंड प्लस, सॉरी ये भी माइनस करनी है हमको, ठीक है ना, ये माइनस होगी, एंड प्लस ड्राइंग्स विड्रॉल्स ड्यूरिंग द ईयर प्लस 30,000। तो कितना हो गया हमारा 1,70,000 माइनस में हो गए 2,60,000, हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इस क्वेश्चन में क्या है, हमने क्या किया है, हम शुरू से समझते हैं इसको। हमें पूरे साल का क्या दे रखे थे, इसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन ने क्या है, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर निकाल के दे रखी है हमको, ठीक है। तो हमें प्रीवियस ईयर कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसमें पहले से ऑटोमेटिक क्वेश्चन ने हमें दे रखी है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी, एट द एंड ऑफ द ईयर भी, ठीक है। तो हमारा क्या कंसेप्ट है, हमारा कंसेप्ट है कि हमें साल के एंड में अगर हमें दे रखा है अगर कैपिटल का बैलेंस, तो हम प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो लास्ट का जो बैलेंस हमें दे रखा है कैपिटल का, उसमें से हम जो हमने एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर की है उसे हम रिवर्स करेंगे, ठीक है। न्यू कैपिटल ऐड की थी तो उसे माइनस करेंगे, विड्रॉल्स हमने कम माइनस मतलब हमने बिजनेस में से पैसा निकाला था उसको हम ऐड करेंगे, प्रॉफिट हमने ऐड किया था एट द एंड ईयर ऑफ द, इसमें क्या है सब कुछ 1,20,000 में जो हमारी बिगिनिंग ऑफ द कैपिटल है उसमें न्यू कैपिटल प्लस 50,000 होके आ रही है, माइनस 30,000 विड्रॉल्स होके, और प्रॉफिट अगर हम इसको देखें करके तो 1,20,000 हमारा क्या है, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। न्यू कैपिटल हमने 50,000 की इंट्रोड्यूस की है, 30,000 के हमने विड्रॉल्स किए हैं, ठीक है। और प्रॉफिट कितना था हमारा 60,000। तो अब इसको करके देख लो, 1,20,000 प्लस 50,000 1,70,000 और माइनस 30,000 कितना हो जाएगा 1,40,000, और 1,40,000 में अगर हम 60,000 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। तो 1,20,000 में हमने न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, ड्राइंग्स करी और प्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर किया, तो हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल क्या आ रही है 2 लाख, यही तो आ रही है। तो हमने क्या किया है, अब हमको प्रॉफिट निकालना है। हमें इसमें से 4 कंपोनेंट दिए हुए हैं, एक कैपिटल दे रखी है, न्यू कैपिटल दे रखी है, विड्रॉल्स दे रखे हैं और 2 लाख एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल। तो हमसे 5 में से एक कंपोनेंट पूछा है क्या, कि प्रॉफिट निकाल के दिखाओ हमको ड्यूरिंग द ईयर जो हमने अर्न किया है, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो हमारा फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को हमने समझ से अगर हम इसको करेंगे तो बहुत ईजी है। तो हमने इस फॉर्मूले को क्या करा, एट द एंड ऑफ द ईयर हमने जो न्यू कैपिटल थी उसको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, प्लस ड्यूरिंग द ईयर जो हमने इंट्रोड्यूस उसे ऐड किया, माइनस जो हमने ड्राइंग्स की ड्यूरिंग द ईयर उसको माइनस किया, और जो प्रॉफिट किया उसको भी प्लस किया, और हमें क्या निकालना है ये वाला कंपोनेंट। तो इसको हमने एक तरफ कर दिया, जिसको निकालना है उसको हमने एक तरफ कर दिया, बाकी सबको एडजस्ट कर दिया। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकल के हमारा क्या हुआ, जब हमने ये निकाला तो हमने इन चीज़ों को इधर पहुँचाया तो इनके साइन चेंज हो गए, तो फॉर्मूला हमारा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया और हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकल के आ गया। दिस इज़ द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, बस हमें इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारा जो क्या है मेन फार्मूला ये है, ये फार्मूला है। अब हमसे क्वेश्चन में अगर कुछ भी डिमांड करता है क्वेश्चन, तो हम इस फॉर्मूले को याद रखें और विद अंडरस्टैंडिंग कि साल के एंड में निकल कर हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और हमसे क्वेश्चन में अगर कुछ भी पूछता है, मान लो न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर पूछ लिया, तो हम फॉर्मूले को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। न्यू कैपिटल पूछा, न्यू कैपिटल को एक तरफ, बाकी आइटम्स को एक तरफ, ठीक है। जैसे हमने प्रॉफिट को यहाँ पे क्या किया एक तरफ, बाकी आइटम्स को इस तरफ। हमसे क्वेश्चन में क्या कर सकता है, अगर कुछ भी चीज़ पूछता है कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर निकालो, तो हम उन आइटम्स को इधर पहुँचा देंगे जो एक्सेप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, ठीक है। कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर निकालने के लिए विड्रॉल्स पूछता है, तो हम क्या कर देंगे, उन आइटम्स को एक्सेप्ट जो विड्रॉल्स है जितनी आइटम्स हैं उनको एक तरफ करेंगे। तो हम इस फॉर्मूले से 5 चीज़ें निकाल सकते हैं, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर भी,
कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर भी, और विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर भी, और प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर भी। लेकिन हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि हमें एक चीज़ मिसिंग अगर है तो 4 चीज़ें दी हुई होनी चाहिए। ठीक है, 4 चीज़ें होंगी, और हो भी सकता है कि कोई विड्रॉल्स हुई ना हो साल में, या कोई न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस ना हुई हो, तो हम क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग ही उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको क्या रखेंगे, बैलेंस जीरो, कोई विड्रॉल नहीं हुआ जीरो, कोई इंट्रोड्यूस नहीं हुई जीरो। ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दी है उसके अकॉर्डिंग हमें इस फॉर्मूले को मोल्ड करके वो चीज़, हमें दूसरी चीज़ जो पूछी है क्वेश्चन में वो निकालनी है। तो हमारा मेन फार्मूला ये है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन 1 अपना। इसमें है मिस्टर मेहता स्टार्टेड हिज रेडीमेड गारमेंट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000। 50,000 रुपये से 1 अप्रैल 2016 को बिजनेस स्टार्ट किया। ही डिड नॉट मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। वो अपनी बुक्स को डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम पे बेस है उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹15,000। ही विड्रॉ 10,000 फॉर पर्सनल यूज़। उन्होंने साल के दौरान क्या करा, 15,000 की नई पूंजी लगाई अपने बिजनेस में। ठीक है, और ही विड्रॉ 10,000 रुपये उसने उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले। और मार्च 31 हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर एज फॉलोज। 31 मार्च 17 को उन्होंने क्या दे रखा है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर एज फॉलोज। तो ये कब है, देखो अब इसको हम जितना हम इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाएंगे उतना हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। पिछले साल की इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है ही नहीं कुछ, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कैपिटल निकाल के दे रखी है हमको साल की एंड में, साल की स्टार्टिंग में, सॉरी। ये देखो 1 अप्रैल 2016 क्या है कैपिटल, 50,000। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, इस साल के दौरान क्या करा है, प्लस न्यू कैपिटल कितने की, 15,000। विड्रू पर्सनल यूज़ माइनस क्या करें, ड्राइंग्स करी हैं साल के दौरान कितने के, 10,000 रुपये निकाले हैं। ऑन 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर 16-17। तो 17 के एंड में वो बता रहा है कि हमारी एसेट्स क्या क्या हैं। यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे क्या क्या हैं, क्रेडिटर्स 90,000, डेटर्स 1,25,600, स्टॉक 24,750, और कैश एट द बैंक या बैंक बैलेंस का 24,980। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें क्या करना है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हमें कैपिटल दे रखी है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें कैपिटल नहीं दे रखी। जब हमने एग्जाम्पल किया था इससे पहले तो उसमें क्या था, हमें साल की शुरुआत में भी कैपिटल दे रखी थी और साल के एंड में भी दे रखी थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें साल की शुरुआत में तो कैपिटल दे रखी है, लेकिन साल के एंड में निकाल के नहीं दे रखी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के थ्रू हमें क्या अपनी कैपिटल को कैलकुलेट करना है, कैपिटल एट दी एंड ऑफ द ईयर क्या है। तो हम करते हैं इसको स्टार्ट, और वही चीज़ इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछी है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। अब कंसेप्ट तो हमें पता चल चुका है, हमने क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं इसको कंसेप्ट को, पिछले क्वेश्चन जो किया था हमने, और उससे पहले भी हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो कंसेप्ट तो हमारा बिल्कुल पक्का हो चुका है, बस हमें कैलकुलेशन करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह ही है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या है, रॉ इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास। अब देखो क्रेडिटर्स है हमारे, क्रेडिटर्स किस तरफ आएंगे, इस तरफ, ये हमारी लायबिलिटी साइड है, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे, 90,000, डेटर्स कितने हैं, 125,600,
स्टॉक कितना है 24750 एंड कैश एट बैंक 24980। तो अब देखते हैं किस तरफ का बैलेंस ज़्यादा है हमारा। तो हमारे इस तरफ का बैलेंस है 175,330। इस तरफ का बैलेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारी कैपिटल किस तरफ आएगी, कैपिटल का बैलेंस इस तरफ। तो ये कितना हो जाएगा 5330 85330। ये क्या निकल के आई हमारी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गई। इसे क्या कहते हैं हम, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। क्योंकि हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसके इन्फॉर्मेशन के बेस पे बनाए हैं, जो हमारे पास साल की इन्फॉर्मेशन एंड में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके बेस पे हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया है। तो ये कब का हुआ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31/3/2017। ठीक है, तो कैपिटल एट एंड ऑफ द ईयर क्या हुई हमारी ये। तो अब हम अपना फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो हम लगाएंगे। जैसे सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, कैपिटल एट एंड ऑफ ईयर। विद लॉजिक हम काम करेंगे तो इजी रहेगा। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर में हम क्या करते हैं, हमारे पास कैपिटल एट बिगिनिंग ऑफ ईयर होती है। ठीक है, और नई कैपिटल हमने जो इंट्रोड्यूस की है वो ऐड होगी हमारे उसमें, क्योंकि साल की शुरुआत में हमारी कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, हमने क्या किया होगा, हमने किया होगा ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमने माइनस की होंगी साल के एंड में कैपिटल निकालने पर जो बैलेंस आ रहा है, प्लस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। हमें बस इस फॉर्मूले को समझना है कि हमने साल की जब कैपिटल ये निकाली तो इसमें हमने क्या ऐड या क्या माइनस की होगी। कैपिटल बिगिनिंग हमने ले ली, हमने शुरुआती कैपिटल ले ली 50,000। हमने साल में कुछ कैपिटल और लगाई होगी तो हमने उसको ऐड कर दिया। हमने कुछ निकाला हुआ पैसा बिजनेस से वो हमने माइनस कर दिया। और हमने साल में प्रॉफिट कमाया होगा, वो ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट होता है वो किसमें ऐड करते हैं हम, अपनी कैपिटल में ऐड करते हैं। तो वही सीक्वेंस हमने करी है जिसकी वजह से हमारा कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर निकालना है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को उसी अकॉर्डिंग मोल्ड करेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एट बिगिनिंग, कैपिटल एट एंड ऑफ ईयर माइनस कैपिटल एट बिगिनिंग ऑफ ईयर माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर और प्लस ड्राइंग्स। अब कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर हमने निकाल चुके हैं 85330 माइनस कैपिटल एट बिगिनिंग ऑफ ईयर हमें दे रखी है 50,000 माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, कितनी इंट्रोड्यूस की है 15,000। और हमने ड्राइंग्स कितनी की है 10,000। तो वो हम ऐड बैक कर रहे हैं, हम रिवर्स कर रहे हैं। जो हमने पूरे साल किया उसको हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। प्लस 10,000 कितना आ गया हमारा ये 85330 माइनस 50,000 प्लस 10,000 30330 ये हमारा प्रॉफिट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर निकल के आ गया। और हमसे अगर क्वेश्चन में कुछ भी पूछा होता, लेट सपोज प्रॉफिट की जगह हमसे पूछा होता कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर निकालो, तो हम क्या करते, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इधर पहुँचा देते, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर पहुँचा देते, माइनस ड्राइंग्स इधर हो जाता। तो हम एक तरफ क्या रखते कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बाकी कॉम्पोनेंट्स दूसरी तरफ। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से कोई भी अगर क्वेश्चन में डिमांड करता है पाँचों में से कोई भी चीज़ तो हम
वो ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें इस कंसेप्ट को बहुत समझ लेंगे तो हमें कोई भी क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो हमें कोई भी कुछ कॉम्पोनेंट निकालने में दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा पूंजी जो हमने साल के एंड में लगाई, साल के एंड में जो निकल के आई हमारी पूंजी, ये कैपिटल जो हमारे बिगनिंग ऑफ द ईयर थी, जो बीच में हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी साल के बीच में, जो हमने पैसा बिजनेस से निकाला और जो हमने प्रॉफिट पूरे साल में अर्न किया। ठीक है, तो इन चारों कंपोनेंट को जोड़ने के बाद ही हमारा क्या होता है, ये कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर निकलता है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा तो हमने उसी के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू कंसेप्ट एंड क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस कंसेप्ट। जो हमने कंसेप्ट आज क्वेश्चंस किए हैं उसी के बेस पर एक और क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।